हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ साजिद मेहदी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो उससे पहले हमें क्लास 11th में जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो विद द स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ सेट, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन तो हमें सेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सेट से आगे क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और उससे नेक्स्ट सेट के आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और फिर बाद में रिलेशन, और उससे नेक्स्ट फंक्शन। एज we have discussed in class 11th कि सेट क्या होता है हमारे पास। तो सेट क्या है? a collection of well defined and different objects, well defined and different or distinct objects या elements कह लो, no problem with that। तो सेट क्या है? हमारे पास एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड होती है और उसके एलिमेंट्स क्या सारे होते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्या हम सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते? तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल तो हम क्या लिखते थे? जैसे सेट ये लिख दिया, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स होते हैं तो उनका सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो कोई और सेट कंसिडर करना हो, सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, जैन, जून, जुलाई एटसेट्रा, ये हमारा हो गया सेट। तो एज वी नो दिस इज अ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो इससे आगे हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम यहां पे क्या करते थे? दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते, दो नॉन एम्प्टी सेट। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करूं ये 1 2 3 4, ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती थी? क्या होता था? A क्रॉस B। तो इसके एलिमेंट कैसे होते थे? सेट के एलिमेंट, सेट A सेट था तो उसमें एलिमेंट क्या था? 1 1 टाइप, मतलब कि उस सेट में सिंगल एलिमेंट थे। बट यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते थे? एलिमेंट्स क्या होते थे? ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं इसके एलिमेंट्स लिखूँ। तो इसके एलिमेंट कैसे लिखते थे? जैसे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी तो वो हमारे पास 1 3 1 4 2 3 2, ये था हमारा A क्रॉस B, ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो हमारे पास सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट से 2 और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट से 2, तो हमारे A क्रॉस B में कितने आ गए? 2 × 2 कितने आ गए? 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये जो एलिमेंट थे इसके वो कौन सी फॉर्म के थे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का मतलब क्या था कि हमारे जो एलिमेंट है ना वो कैसे होंगे? कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर्ड क्या? एक ऑर्डर में लगे हुए। एक ऑर्डर का मतलब क्या? कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट देखो, अब ए सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट और 1 3 1 4,
कि हमने क्या करना, पेयर बनाने। पेयर बनाने पहले सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ का पेयर सारे एलिमेंट के साथ, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ, मतलब कि सेट ए का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इसके सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाने हैं पहले। ये होगा एक ऑर्डर की फॉर्म। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से कंसिडर कर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। ठीक है, देखो 1 3 और 1 4, 1 ने 3 के साथ भी बना लिया ऑर्डर पेयर और 1 ने 4 के साथ भी बना लिया। अब 2 ने भी 3 के साथ बना लिया, 2 ने 4 के साथ बना लिया। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट के बाद क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और उसके बाद हमने क्या किया था, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे रिलेशन। और उसके रिलेशन डिस्कस करने के बाद हम जो हमारा 12th क्लास का मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का समय लग गया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि एक ऑर्डर में लगे होते हैं, कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। और सिंपली क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट, बल्कि पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ पहले ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। अगर तीसरा एलिमेंट होता तो तीसरा एलिमेंट भी सभी बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ क्या बनाता, ऑर्डर पेयर बनाता। ठीक है, ये तो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन बेसिकली क्या था, रिलेशन इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि इफ A and B are two non-empty sets, non-empty कंसिडर करूंगा ना, then relation from A to B is subset of Cartesian product A cross B, subset of Cartesian product A cross B। क्या मतलब कि जो रिलेशन होगा दैट इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, A सेट से B सेट में जो हम रिलेशन बनाएंगे वो किसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, इसका सबसेट होगा। ये था हमारा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अभी इस चीज को मैं प्रूव करके बताता हूं कि ये सबसेट कैसे है। ये हमने क्लास 1 में किया था, पर फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के लिए, तो हम थोड़ा सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सेट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब रिलेशन क्या है बेसिकली, इफ A एंड B are two non-empty sets then the relation from A to B is subset of Cartesian product A cross B। तो रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है। अब सबसेट की बात करता हूँ। अगर अब देखो यही दोनों सेट हैं, अगर ये तो मैं रब कर रहा हूँ, ये भी रब कर दिया। देखो I have these sets, if A is equals to 1 2 B 3 4, तो A क्रॉस B क्या लिख लिया मैंने, ये लिख लिया। तो अगर मैं एक रिलेशन लिखूं, रिलेशन के एलिमेंट जैसे A क्रॉस B के एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पे, तो रिलेशन के एलिमेंट भी ऐसे होते हैं। रिलेशन इज जस्ट लाइक दैट, एलिमेंट ऐसे होंगे A B फॉर्म के, सच दैट A बिलोंग्स टू A
B belongs to B, रिलेशन ऐसा ही होगा जैसे कार्डिनल प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही एलिमेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 1 4, ऑर्डर्ड पेयर। ए एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, जबकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। अभी मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन डिफाइन करूंगा। अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूं कि R1 एक रिलेशन है, लेट अस सपोज R1, इसके एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ AB, इन द फॉर्म ऑफ AB। तो जो हमारे सेट है वो ये है, A सेट है ये है 1 2 और B सेट क्या है 3 4, ठीक है। अब देखो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं B ग्रेटर देन A, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट से ग्रेटर। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से क्या होगा, ग्रेटर। साथ में क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करे, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करे। तो अब इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा। एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है रोस्टर फॉर्म। तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो R1 में लिखूंगा क्या, R1 के एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो एलिमेंट्स क्या लिखूंगा, देखो रिलेशन क्या है हमारे पास कि सेकंड एलिमेंट पहले से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट पहले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो चेक करो, और पहला एलिमेंट सेट ए से और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखो अब वो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इन दो सेट में से हमें R1 एक रिलेशन था, तो देखो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट, बट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो क्या आएगा ऑर्डर पेयर, रिलेशन में ऑर्डर पेयर लिखने कैसे हैं, AB फॉर्म में। ये पहले फर्स्ट एलिमेंट, बाद में सेकंड एलिमेंट, पहले फर्स्ट सेट से फिर सेकंड सेट से। देखो तो क्या आ गया हमारे पास, देखो यही आएगा 1 2 लिख सकता हूं मैं। देखो 1 3 क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट सेट सेकंड से बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन क्या है हमारे पास कि जो सेकंड एलिमेंट है पहले से ग्रेटर होना चाहिए। देखो 1 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये अब 1 4 इज ग्रेटर देन 1, 2 3 इज ग्रेटर देन 2 4। ये हमारा R1। अब बात सुनो एक बार। अब अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करता हूं R2 सच दैट R2 एक रिलेशन डिफाइन करूंगा कि जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो कहना चाहिए A+2 की फॉर्म का। जो सेकंड एलिमेंट है पहले से 2 ज्यादा होना चाहिए, और A जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा। अब इसके एलिमेंट लिखेंगे तो R2 के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। तो देखो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 बड़ा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 बड़ा। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अगर मैं
ए को 1 पुट करता हूँ, क्योंकि जो ए है वो कहाँ से लेना है, सेट ए से, ठीक है। ए को 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 = 3, मतलब ए को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या क्या 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा रिलेशन में, हाँ आएगा। क्यों, देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग करे, सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करे। अब दूसरी बात, अगर मैं a को 2 पुट करता हूँ, 2 + 2 तो b क्या रहता है 4, तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्या रहेगा 2, तो ये सेट रहेगा। क्यों, यहाँ पे खत्म क्यों कर दिया मैंने रिलेशन, क्यों खत्म नहीं किया, वो खत्म हो गया। वो कैसे, ए सेट के एलिमेंट थे 1 और 2, वो दोनों तो मैंने यूज कर लिए, तो उससे आगे कोई एलिमेंट नहीं, तो रिलेशन में कोई और ऑर्डर्ड पेयर बनेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया R2 रिलेशन, ठीक है। अब देखो चेक करो, जो R2 है वो क्या A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसमें एलिमेंट कौन है 1 3 और 2 4, 1 3 2 4, तो क्या R2 सबसेट नहीं है, R2 सबसेट ऑफ A क्रॉस। और R1 देखो, R1 क्या है 1 3 1 4 2 3 2 4, तो देखो R1 भी क्या इसका सबसेट है A क्रॉस B का। अब वो हो तो R1 और A क्रॉस B दोनों इक्वल हैं, और आपको पता है कि कोई भी सेट अपने आप का भी क्या होता है सबसेट होता है। जब हम सबसेट लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जैसे देखो अगर ये सेट A था हमारे पास 1 2, तो हम इसके कितने सबसेट लिख सकते थे, कितने सबसेट लिख सकते हैं, हम इसके 4 सबसेट लिख सकते हैं। वो कैसे, कि अगर सेट A में जिस सेट में जितने एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे, ऑफ A = 2 की पावर जितने एलिमेंट, 2 की पावर जितने एलिमेंट कितने आ गए 2 2 का 4 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने आ गए, देखो एक तो आ गया 1, एक तो आ गया 2, एक आ गया 1 2, और लास्ट ये क्या आ गया 5। एम्प्टी सेट हर एक सेट क्या क्या होता है सबसेट, और सेट खुद भी अपने आप का क्या होता है सबसेट। तो ये देखो 1 2 वो खुद A सेट है, वो भी उसका सबसेट है, और 5 भी उसका सबसेट है, एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, और 1 और 2 वो भी क्या इसके सबसेट है। तो अब A क्रॉस B, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हम कितने रिलेशन लिख सकते हैं फ्रॉम सेट A to B। अगर हमारे पास ये A सेट है और ये B सेट है तो कितने रिलेशन लिख सकते हैं। देखो अब A में कितने एलिमेंट थे, A में कितने एलिमेंट 2 और B में 2, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए इसमें। देखो चेक करो 4। तो मैंने बोला कि रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम A to B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, A क्रॉस B का सबसेट है। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट लिख सकते हो आप, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो सबसेट कितने हो गए 2⁴। 4 एलिमेंट तो 2⁴, तो कितने आ गए 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16। तो हम कितने सबसेट लिख सकते हैं 16 सबसेट्स। 16 सबसेट का मतलब कि हम A से B तक फ्रॉम A to B कितने रिलेशन बना सकते हैं, 16 रिलेशन, 16 रिलेशंस। जितने सबसेट उतने ही रिलेशन बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो अगर वो A क्रॉस B का सबसेट है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो हमारे पास कितने सबसेट बन सकते हैं 16 सबसेट। तो 16 सबसेट बन सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम 16 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन। अब इसके बाद एक
चीज आ जाती है डोमेन और रेंज। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। लो इसकी बात है। तो डोमेन हमने क्या लिखा था 11th क्लास में? डोमेन क्या था? डोमेन क्या होती है हमारी, किसी रिलेशन की डोमेन लिखनी हो तो उसमें देखो उस ऑर्डर्ड पेयर, उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट है। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। It is set of first elements in ordered pairs of relation। किसी रिलेशन की डोमेन लिखनी है तो क्या है, अगर ये R1 रिलेशन है हमारे पास तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1, रिपीट तो नहीं करेंगे, तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ R1 क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2। क्यों, देखो 1 2 और रेंज, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा था। रेंज set of second elements in ordered pairs of relation। तो जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है, रेंज। तो इसमें रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ R1 क्या आएगी, देखो सेकंड एलिमेंट 3 4 3 4, तो 3 4 ही आएगा। तो अगर मैं डोमेन लिखूं R2 की डोमेन लिखूं तो R2 की डोमेन ऑफ R2 क्या आएगी हमारे पास, चेक करो 1 और 2, और रेंज ऑफ R2 क्या आएगी हमारे पास 3 और 4। डोमेन क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज क्या है, the set of second elements in the ordered pairs। और कोडोमेन, अगर रिलेशन फ्रॉम A to B है हमारे पास, रिलेशन से फ्रॉम A to B, तो जो B सेट क्या होता है हमारी, कोडोमेन होता है। जो सारा का सारा B सेट होगा हमारा वो क्या होता है, कोडोमेन। वो क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन। ठीक है। अब अगर मैं ये जो रिलेशन लिखा हुआ है R2, मैं ये रब कर रहा हूं सारा, थोड़ा सा एक और चीज बताने की कि अगर ये A सेट है और ये B सेट है तो R2 रिलेशन को मैं एरो डायग्राम के साथ, R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो एरो डायग्राम के साथ मैं अगर R2 रिलेशन को लिखूं तो इसमें एलिमेंट थे 1 2, इसमें एलिमेंट थे B सेट में क्या थे 1 2, और इसमें रिलेशन R2 में अगर लिखना हो तो पूरे के पूरे ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, यही थे ना 1 2, और बी सेट में 3 4। तो इस रिलेशन को शो करूंगा तो कैसे करूंगा, 1 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ये रिलेशन बन रहा है। 1 इज रिलेटेड टू 3 और 2 इज रिलेटेड टू 4, तो लिख के सकता हूँ 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4, रिलेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स A रिलेट टू B, दैट मीन्स A रिलेट टू B। ठीक, तो ये था एरो डायग्राम।
तो अभी मैं बता रहा हूं, तो ये तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमारी डोमेन है और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट हमारा क्या था, रेंज। ये थी डोमेन और रेंज। तो हमारी को डोमेन क्या थी, जो बी सेट था पूरा का पूरा, दिस इज को डोमेन, दिस इज को डोमेन। तो अब मैं बात कर रहा था, ये देखो 1 is related to 3, तो जो ये 1 है रिलेशन में, जो ये 1 लिखा 1 is related to 3 और 2 is related to 4। अब आगे रिलेशन के आगे अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास क्या डिस्कस करने के लिए फंक्शन है। टाइप्स और रिलेशन डिस्कस करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये तो था एरो डायग्राम के साथ रिलेशन को डिस्कस करना, तो ये डोमेन रेंज और को डोमेन भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं जो हमारा चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर जो डिमांड करता है हमारे से, ये तो क्लियरली बेसिक हो गया, और उस चैप्टर का बेसिक क्या है अब वो स्टार्ट करते हैं। वो मैंने हेडिंग रब कर दिया।